नमस्कार दोस्तों। मैं शराब की स्वामी शक्ति ना, मेरा नाम अमित है। एक बार पुनः सभी ऑडियंस का स्वागत करता हूँ सचिन नारायण जी की इस क्लोज ग्रुप मीटिंग के स्पीकर शेयरिंग सेशन में। आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनसे आपको परिचय कराना चाहूंगा। आज के हमारे स्पीकर हैं सिद्धार्थ रथ भाई, जो कि दिल्ली से हैं। आपकी डेट ऑफ सोसाइटी है 6 अगस्त 2023 और आज हमारे साथ शक्तिहीनता को स्वीकार करना ही शक्ति प्राप्त होने की शुरुआत है। जी, शुरुआत करूं भाई। इस द डोरवे टू ट्रू स्ट्रेंथ, इस विषय पर अपने अनुभव हमारे साथ में साझा करेंगे। तो अधिक स्वागत है सिद्धार्थ भाई, और आपको ओवर टू यू प्लीज। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं एक शराबी हूँ। और ईश्वर की कृपा है, आशीर्वाद है कि आज शराब का पहला घूंट नहीं उठाया है। और ये सिलसिला एक दिन के हिसाब से चलते चलते भगवान ने, ईश्वर ने अगर चाहा तो आने वाली 6 अगस्त को 3 साल पूरे हो जाएंगे। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार मेरे जैसा इंसान शराब से एक हफ्ते भी दूर रह सकता है। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैं जब पी रहा था उस वक्त मैं अपने आप से वादा करता था कि एक हफ्ता नहीं पीऊंगा, 10 दिन नहीं पीऊंगा। और कई बार कैलेंडर में एक डेट निर्धारित करता था कि यार इस डेट पे मैं पीऊंगा। तो वो डेट होती थी पीने की, कि इतने दिन नहीं पीऊंगा लेकिन इस डेट पे पीऊंगा। और हर दिन मेरे लिए बड़ा ऐसा लगता था कि जैसे एक साल के बराबर। वो दिन निकलने बड़े मुश्किल हो जाते थे, क्योंकि मुझे शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने कोई डेट निर्धारित करी हो कि इस तारीख को पीऊंगा और उस तारीख तक मैं रुक पाया या उस तारीख तक मैं टिक पाया। तो मैं टिक नहीं पाया कभी, और हमेशा मैंने उस डेट से पहले शराब पी ली। और उसका कारण यही था क्योंकि मेरे को ये लगता ही नहीं था कभी भी कि मुझे शराब से कोई समस्या है, प्रॉब्लम है। मुझे यही लगता था कि यार मैं संभाल लूंगा। और कहीं ना कहीं जो शराब में पी रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बचपन से एक आदत थी खुद को दूसरों से अलग दिखाने की। मेरे अंदर एक जुनून था, एक पागलपन था कि यस आई एम डिफरेंट, आई एम पावरफुल, आई कैन डू एनीथिंग एंड आई कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, कि हम ही हम हैं और बाकी सब पानी कम है। ये मुझे लगता है मेरे अंदर शुरू से ये चीज थी कि मैं दुनिया के मंच पे रहूं और सारे लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, हर आदमी मेरी वाहवाही करे। तो सेल्फ सेंटर्डनेस क्या चीज होती है वो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद पता लगी। लेकिन शुरुआत में मेरी स्थिति यही थी कि मैं हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था। और जहां तक बात शराब की है, मुझे पहला तो ये लगा ही नहीं कभी कि मुझे इससे कोई दिक्कत है। मुझे ये लगा कि यार आस पड़ोस वाले, इनको मेरे से दिक्कत है, मेरे घर वालों को मुझसे दिक्कत है, मेरे रिश्तेदारों को मुझसे दिक्कत है, मेरे ऑफिस वाले लोग मुझसे जलते हैं। इसलिए जब मैं पीता हूँ, एंजॉय करता हूँ औरों की तरह, तो ये लोग मुझे आके बोलते हैं कि यार तू शराब मत पिया कर, तेरे को झिलती नहीं है। तो जब ये बात मुझे शुरू में बोले जाने लगी कि हमें लगता है तुझे शराब से प्रॉब्लम है, तू मत पिया कर, तू ज्यादा पी लेता है, तो मैं उनके जो ओपिनियंस थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। और कहीं ना कहीं जो अपनी जो हरकतें थी उनको सही ठहराने की कोशिश कर रहा था कि यार नहीं, ऐसा नहीं है, इस बार मैंने इसलिए ज्यादा पी ली क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से बड़ा थका हुआ था, तो थोड़ा ज्यादा हो गई इस बार। वो तो ऐसा होता नहीं है हर बार। तो वो जो डिनाइल मोड था मेरा, हर बार खुद को जस्टिफाई करना या हर बार किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराना पीने के लिए। और मेरे को याद है मैंने जब पीनी शुरू करी थी तो शायद ये वो टाइम था जब आई रियली वांटेड टू बी इन कंट्रोल। मैं शायद 18 साल का रहा होऊंगा उस टाइम। तो मैंने पहली बार बियर पी थी, और बियर पीने के बाद जो एनर्जी मेरे अंदर आई थी, जो कॉन्फिडेंस मुझे लगा कि यार ये वो चीज है जो मुझे कॉन्फिडेंस देती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी, क्योंकि शुरुआत में जब मैं पीता था तो पार्टीज में, ऑफिस की पार्टीज में पीता था और 2-4 पैक पीता था। लेकिन धीरे धीरे मेरा काम कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे मेरे को बहुत जाना पड़ता है, बहुत अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है। और शुरुआत में जब मैं ट्रेवल करता था तो मुझे लगता था कि यार रात को नींद नहीं आती, एक काम करते हैं, बाहर, घर के बाहर हूँ,
होटल्स में हूँ तो चलो थोड़ी बहुत पी लेते हैं, उससे नींद आ जाएगी। अब कब वो एक 2 पैक से क्वार्टर बना, कब क्वार्टर से वो हाफ बन गया और कब वो पौनी बोतल बन गया, मुझे पता नहीं लगा। तो जब मैं ट्रेवलिंग पे जाता तो ट्रेवलिंग पे जाने वक्त मैं बहुत बार अपने बेल्ट में, अपने कपड़ों में शराब छुपा के ले जाता रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी, कि कोई पकड़ ना ले, किसी को पता ना लग जाए। या अगर नहीं लेके जाता तो शायद ट्रेवल पे जाके सबसे पहले इस बात की चिंता रहती कि ठेका कहाँ है। और काम तो बाद में होता था, पहले शराब पी जाती थी। और ब्लैकआउट्स होने लगे, ब्लैकआउट्स इतने होने लगे कि हर बार यही कोशिश होती थी, हर बार कि यार इस बार संभाल लूंगा, इस बार नहीं होगा। पिछली बार मैंने बेवकूफी कर दी थी, लेकिन इस बार मैं तरीके से पीऊंगा। और मुझे याद है अगले दिन जब मैं सुबह उठता था हर बार, तो वही दहशत, वही डर, वही खौफ, वही मंजर, जहाँ पे मुझे ये नहीं पता होता था कि मैंने आज क्या किया, मैंने कल किसको फोन किया, मैंने किसको गाली दी। मैं अपने फोन में कॉल रिकॉर्डर लगा के सोने लगा। मैं हमेशा अपनी अपनी कॉल्स को सुनता था कि कल क्या हुआ। और जिन लोगों को फोन किया होता था, जब वो अगले दिन फोन नहीं उठाते थे, मैं सुबह 5-5 बजे लोगों को कॉल करना शुरू कर देता था कि क्या हो गया। क्योंकि ऑब्वियसली शराब पी के कभी नींद तो आई नहीं, हमेशा बेहोशी होती थी। और वो बेहोशी ऐसी होती थी कि वो 4:30-5 बजे आधी रात को सक पका के डर के मारे में उड़ जाता था। मैं कई बार अपनी वाइफ को उठाता था, सोती हुई वाइफ को, कि उठो उठो, और वो बेचारी नींद में होती थी। मैं उससे पूछता था कि मैंने कल क्या किया, क्या हुआ, किससे लड़ाई हुई, किसको क्या बोला। तो वो भी कोई जवाब नहीं देती थी। और शायद मेरे लिए ये सबसे भयावह था, क्योंकि ये पता ना होना कि कल क्या हुआ है, तुमने किसको क्या बोला है, इससे ज्यादा भयावह और कुछ नहीं हो सकता, है ना। सुबह सुबह घर की घंटी बज जाना, सुबह सुबह किसी का फोन आ जाना, और सुबह उठ के वाइफ से ये पूछना कि मैंने गाड़ी खड़ी करी है ये, या कोई और गाड़ी खड़ी करके गया है। ये बड़ा भयावह था। कई बार ये पता नहीं लगता था कि रात को गाड़ी किसने खड़ी करी, और अगर खड़ी हुई है तो कहीं मैंने रात को किसी का एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया, किसी को मार तो नहीं दिया। बड़ा खतरनाक मंजर था यार। रात रात भर, मतलब कई दिन मेरे बीत जाते थे लोगों से माफिया मांगते हुए, लोगों से सुलह करते हुए। और मैंने क्या नहीं किया शराब पी के, मैंने हर चीज की। मैंने मैंने एक्सीडेंट भी किया, है ना। मैंने अपने बेटे को, मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, तो उसको ऑटो में बैठा के मैं घूम रहा हूँ पूरी दिल्ली में, और वाइफ को बोल रहा हूँ कि इसको मैं घुमा रहा हूँ, और ऑटो में बैठ के शराब पी रहा हूँ। एक्सीडेंट किए, लड़ाइयाँ की, गालियां दी, सामान तोड़ा, है ना, सब कुछ तोड़ा। फोन कितने तोड़ दिए मैंने, अपने फोन तोड़ दिए, कितने फोन मैंने खो दिए, कितने फोन मैंने तोड़ दिए। और कोई ऐसा नहीं था पूरे समाज में जिसको ये पता नहीं था कि मैं शराब पी रहा हूँ या मैं शराबी हूँ। मेरे पिता, जिनका एक खौफ हुआ करता था समाज में, मतलब जो ससुराल में भी और हर जगह, मतलब मेरे पापा बड़े दबंग और दिलेर आदमी थे, कभी उन्होंने किसी से माफी नहीं मांगी। तो मेरी वजह से उनको माफिया मांगनी पड़ी, मेरी वजह से उनको जाके लोगों के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़े। और अपने माँ बाप को ये कहना कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम हो ही कौन, तुम्हारी औकात ही क्या है। ये सारी बातें शराब पीने के बाद मैंने की। अब यहाँ जब बात आती है पावरलेसनेस की, तो मैं हर बार अपनी पावर अल्कोहल में दिखाने की कोशिश कर रहा था। हर बार मैं यही कोशिश करता था, इस बार कम पीऊंगा, इस बार नपी तुली पीऊंगा, इस बार 2 पैक से ज्यादा नहीं पीऊंगा। हालांकि मैं कुछ खाता नहीं था पीने के साथ, क्योंकि मुझे लगता था कि खाऊंगा तो चढ़ेगी नहीं। बट मैंने ये भी कोशिश करके देख ली कि इस बार कुछ खा के पीऊंगा या पीते पीते खाऊंगा। लेकिन हर दिन जब भी मैंने पी, तो वो साइकिल जब शुरू होता था, तो आई ऑलवेज यूज टू बी इन अ ब्लैकआउट, है ना। मैंने बियर ट्राई करी, बियर ट्राई कर लेता हूँ, चलो बियर पी लेता हूँ, जो सब करते हैं मैंने भी वही किया। बियर ट्राई करी, जिन ट्राई करी, वोडका ट्राई करा, सब कुछ ट्राई करा। और आखिरी में सिचुएशन ये आ गई कि वो कब बढ़ती चली गई, और कब वो जो शाम को हुआ करती थी, कब वो सुबह में आ गई, और कब मैंने सुबह पीना शुरू कर दिया। छुट्टी वाले दिन तो मैं सुबह ही घर से निकल जाता था जब घर पे होता था, और पूरे दिन बाहर रहता था, पीता था, बाइक पे घूमता रहता था। और एक ही तरीका होता था पीने का, वो है कोल्ड ड्रिंक में मिला के। कितनी बार मेरी बाइक गिरी, कितनी बार लोग घर छोड़ के गए, यहाँ तक कि मेरी जॉब भी गई, जिस जॉब में मैं बहुत गर्व करता था, बहुत अपने आप को मानता था।
वो जॉब गई, दूसरी कंपनी में गया, वहां भी यही हाल हुआ, वहां पे भी लैपटॉप रखा छोड़ आया ऑफिस में। और उसके बाद फिर मैंने अपने घर वालों को खुद ही बोल दिया मुझे रिहैब में करा दो, क्योंकि मेरे को ये नहीं था कि मेरे को शराब से प्रॉब्लम है। मुझे लगता था कि यार कुछ दिन बंद रहूंगा तो शायद ये भी बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद आराम से नए तरीके से शुरू करेंगे। और वहां से जब निकलने के बाद जब एक और तीसरी नौकरी करी तो वहां तो हद ही हो गई, क्योंकि मैं ऑफिस जाता था, ध्यान काम में नहीं होता था। सुबह कहता था ऑफिस जा रहा हूँ और ऑफिस से दोपहर में ही निकल जाता था। और एक दिन तो जब ऑफिस से निकला दोपहर में तो एक ऑटो में बैठा हुआ था मैं, और ऑटो वाले को पैसे दिए 500 का नोट कि भाई तू भी शराब पी और मुझे भी पिला। और उसके बाद मुझे पता नहीं लगा कि कब मैं ओखला मंडी की सड़क पे नंगे पैर खड़ा हूँ। मेरा ना लैपटॉप मेरे पास है, ना मेरा बैग है, ना पैरों में जूते हैं, ना पर्स है, ना मोबाइल है, कुछ भी मेरे पास नहीं है। जैसे जैसे कुछ रोड साइड पे एक नारियल पानी वाला था, उसको बोला हाथ पैर जोड़े, उसने घर वालों को फोन किया तो घर वाले आए। छोटे बच्चे है ना, वाइफ पे हाथ उठाना, माँ बाप को गालियां देना, ससुराल वालों से लड़ना, और कहीं ना कहीं सिर्फ एक चीजों को बदल कि मैं संभाल लूंगा, मैं कंट्रोल कर लूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, वो वहशीपन, वो पागलपन हर बार वापस आ जाता था। तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि यार पावरलेसनेस, जब तक मैंने पूर्णतः स्वीकार नहीं किया कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, तब तक ये शराब छूटी नहीं। क्योंकि उसके बाद जब मैं दोबारा उसी कंपनी में वापस आया जहाँ मैंने छोड़ी थी सबसे पहले शराब की वजह से, और वहां आने के बाद मैंने जब क्योंकि मैंने बीच में प्रोग्राम भी शुरू किया था, मेरे एक स्पॉन्सर हैं उनके माध्यम से प्रोग्राम भी मैं बेईमानी से कर रहा था, मैं अपनी चला रहा था प्रोग्राम में भी, अपने हिसाब से कर लूंगा, स्पॉन्सर जो बता रहे हैं उसमें कोई मतलब नहीं है, ये कह रहे हैं घुटनों के बल प्रार्थना करो, ये कह रहे हैं 6 पन्ने रोज पढ़ो, ये कह रहे हैं 2 मेंबरों से रोज बात करो। मुझे लगता था कि यार ये इनके हिसाब से थोड़ी चलूंगा, मैं तो हर चीज अपने हिसाब से थोड़ी कराएंगे, मैं अपने हिसाब से करूंगा। और उसका नतीजा ये हुआ, जो बेईमानी थी मेरी, उसका नतीजा ये हुआ कि जब पहली बार मैंने प्रोग्राम किया तो 9वें स्टेप पे आते आते मैं रिलैप्स हो गया, और इतनी बुरी तरह रिलैप्स हुआ कि 10 दिन मैंने लगातार शराब पी, 10 दिन। और मुझे याद है मैं गोवा में था उस वक्त, 5 अगस्त का दिन था, और मैंने उस टाइम मेरे स्पॉन्सर के ज्यादा टच में नहीं था, तो मैंने एक मैसेज किया एक ग्रुप में, मुझे आज ग्रुप तो याद नहीं आ रहा, और उस ग्रुप में मैंने सिर्फ इतना लिखा, गॉड हेल्प मी, दैट्स ऑल। और मैं जो 10 दिन से परेशान था ना, बहुत दुखी था, क्योंकि मैं गिल्ट में ज्यादा पीता था। यार पी ली, लड़ाई हो गई, अब क्या होगा, अब लोग क्या कहेंगे। तो उस गिल्ट को मिटाने के लिए, उस डर को छुपाने के लिए मैं पीता था। तो जब मैंने वो लिखा ना ग्रुप में, गॉड हेल्प मी, और उसके बाद जब मैं दिल्ली आया 10 दिन बाद 6 अगस्त को, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पता नहीं अचानक कैसे, क्योंकि 2-4 मेंबरों के फोन आ गए, स्पॉन्सर से बात हो गया, तो मुझे बड़ी शांति अंदर से महसूस हुई। और शायद जो 10 दिन से मैं नहीं सोया था, मैं इतने अच्छे से सोया, वो जो एक्सपीरियंस था, वो जो ईश्वर को मैंने दिल से प्रार्थना करी कि भगवान मेरी मदद करो, ये शराब मेरे जीवन से हटा दो, और वो प्रार्थना शायद भगवान ने सुन ली, ईश्वर ने सुन ली, और उस दिन मैं बहुत आराम से सोया। फिर मैंने दोबारा प्रोग्राम करना शुरू करा, उसके बाद धीरे धीरे आज ईश्वर की कृपा है कि आज तक मैंने शराब नहीं पी है। तो यहाँ जो पावरलेसनेस की बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने कहीं एक लाइन सुनी थी कि निर्बल के बलराम, निर्बल में और दुर्बल में अंतर है। निर्बल वो है जिसमें कोई बल ही नहीं है। अब मैं अगर थोड़ा सा भी बल दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी भी अपनी ताकत आजमाइश कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी अपनी तरकीब लगा रहा हूँ शराब को लेकर या चीजों को लेकर जो मेरे वश में नहीं है, तो आई थिंक मैं फेल हो जाऊंगा, बहुत बुरी तरह गिरूंगा। तो जो चीज यहाँ पे मेरे को समझ में आई, जो चीज मुझे मिली, वो थी सेरेनिटी प्रेयर, कि हे ईश्वर मुझे आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तो मेरे को एक चीज समझ में आई यहाँ आने के बाद कि भाई जीवन में कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको अभी तक बदलने की कोशिश में मैं पी रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं ही नायक हूँ, मैं ही हीरो हूँ मेरी लाइफ का, और हर चीज मेरे हिसाब से हो, लोग मेरे हिसाब से काम करें, लोग मेरे हिसाब से सोचें, लोग मेरी हर बात
से सहमत हो। तो वो जो पावरलेसनेस, जो वो मैं अपनी पावर चलाने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना कहीं वही एक सबसे बड़ा कारण था मेरी शराबियत का, कि हर चीज अपने हिसाब से चाहिए लाइफ में। और मैंने एक चीज देखी कि सिर्फ शराब ही नहीं, मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे बस के बाहर है, बहुत सारी चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर है। चाहे वो मेरी पढ़ाई हो, क्योंकि मैं हमेशा से एक वकील बनना चाहता था। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ लॉयर। लेकिन 12th के बाद पारिवारिक स्थितियां कुछ ऐसी रही, कुछ ऐसा रहा कि मैं नहीं पढ़ पाया, मैं रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाया। और उसके लिए मैंने अपने माँ बाप को बहुत दोष दिया, मैंने बहुत गालियां बकी, बहुत लड़ाई करी और बहुत प्रयास किया कि मैं जैसे तैसे वकील बन जाऊं, लेकिन अंततः नहीं हो पाया वो। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि यार जो हुआ अच्छा हुआ। मैं जहां हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ, शायद ईश्वर ने मेरे लिए यही चुना था, क्योंकि अगर मैं वो करता या वो बनना चाहता जो मैं वो बन जाता जो मैं बनना चाहता था, तो जिस तरीके की मेरी पर्सनैलिटी है, मेरे अंदर तो पेशेंस ही नहीं है। मैं तो बड़ा एकदम घबरा जाता हूँ बहुत जल्दी छोटी छोटी चीजों को लेके। तो ये तो ईश्वर ने बहुत अच्छा किया, मुझे वकील नहीं बनाया। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं वकील बन जाता तो मैं कैसा वकील होता। अब मेरे को रियलाइज होता है जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि भाई मेरे पास तो कोई क्लाइंट ही नहीं आता, जिस तरीके का मेरा नेचर है, या जिस तरीके से मैं चीजों को लेके विचलित हो जाता हूँ, या चीजों को डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं कर पाता। तो ईश्वर ने अच्छा किया, और जो दिया वो बहुत अच्छा दिया जीवन में। आज मैं देखता हूँ, मैंने अपने माँ बाप को बहुत गालियां दी सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए, बट मैं आज देखता हूँ कई बार पीछे मुड़ के कि जिन लोगों ने रेगुलर कॉलेज किया, आज शायद भगवान ने मुझे, क्योंकि मैंने रेगुलर कॉलेज नहीं किया, शायद एक बहुत अच्छी स्थिति में, एक बहुत अच्छी जगह पे बैठाया हुआ है। ये ईश्वर का आशीर्वाद है। तो जब तक मैं अपनी चलाऊंगा तब तक जीवन में कलह रहेगा। मैं आज से 5 साल पहले एक घर लेने की कोशिश करी मैंने। वो जो घर था, उस घर के अंदर मैंने वहां पे मैंने कुछ पैसे लगा दिए, और उस टाइम शायद मेरे माँ बाप मेरे फेवर में नहीं थे, या शायद परिस्थितियां मेरे फेवर में नहीं थी, बट मैंने अपनी चलाई वहां पे। उस वक्त किसी से सलाह नहीं करी, किसी से पूछा नहीं, और नतीजा ये हुआ कि वो 5 लाख रुपए तो नहीं, लगभग 80,000 रुपए उसमें से डूब गए। वो इसलिए डूब गए क्योंकि शायद जो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स थी वो चेंज कर दी बिल्डर ने, जिस वजह से मेरा पैसा जो था वो मेरे को वापस लेना पड़ा, उसमें जीएसटी कट गया। और मुझे बड़ा दुख था, मुझे लगता था कि जीवन में मेरा मकान कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैं एक कोर्ट केस में फंस गया था, और वो भी अपनी खुद की मर्जी थी, जहाँ पे वो सिविल खराब हो गया मेरा, प्रोफाइल फंडिंग जिसको बोलते हैं, एक गलत काम होता है वो। तो किसी के कहने पे मैंने कहीं कुछ अपने पेपर्स दे दिए थे, और कई साल तक वो कोर्ट केस चलता रहा। तो मुझे ये लगा कि यार ये तो जीवन में बहुत गलत काम हो गया। और हालांकि बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने किसी से सलाह नहीं करी, अपनी चलाई, शायद ये एक बहुत बड़ा कारण था। और मुझे ये लगता था मेरी वाइफ को और मुझे कि मेरा कभी मकान नहीं बन सकता, कभी बन ही नहीं सकता, जिन परिस्थितियों में फंसा हुआ था। फिर आखिरकार मैंने ईश्वर पे छोड़ दिया। मैंने देखा जब से शराब गई है जीवन से, सिर्फ लोग मुझे ये बात बोलते थे कि देखना तुम्हारी लाइफ 360 डिग्री बदल जाएगी। मुझे लगता था शायद इसलिए बोल रहे हैं कि भाई क्या कि मैं जिंदा बच जाऊं, शायद अच्छी पिक्चर दिखा रहे हैं। पर जीवन में कुछ बुरा नहीं हुआ, जीवन में जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। मैंने एक चीज देखी कि आज मैं अपने मकान में बैठा हूँ, और कमाल की बात यह है कि जिस मकान में, जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, ये तो मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पे आ गया था, और हमने जब मकान का बयाना कर दिया तो मेरी वाइफ ने बोला, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा तुम्हें पता है हमने 5 साल पहले जो पैसा लगाया था, फंसाया था, वो भी फरीदाबाद में फंसाया था। तो वाइफ ने बोला यस। तो मैंने कहा यार वो कौन सी सोसाइटी थी। तो जब हमने कागज निकाल के देखे तो मेरी आंखें फटी रह गई, क्योंकि ये वही सोसाइटी थी जहाँ 5 साल पहले मैंने पैसा फंसाया था। और अब मुझे समझ में आता है कि 5 साल पहले मेरा मकान क्यों नहीं बना। इसलिए नहीं बना क्योंकि अगर 5 साल पहले वो मकान मैंने ले लिया होता और वहां में शिफ्ट हो गया होता, और उस समय मैं अपनी शराबियत में होता, तो शायद आज वो बिक गया होता। ईश्वर ने मुझे सही समय पर सही चीज दी। ईश्वर मुझे वो समय पर वो चीज नहीं देना चाहता था। आज मुझे समझ में आया कि मैं जब जब अपनी चलाऊंगा
तब तब मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि ईश्वर शायद मेरे से बेटर प्लानिंग मेरे लिए करता है। और मैं देख रहा हूँ जीवन में सब कुछ अच्छा है यार, कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आज एक अच्छी पोजीशन पे हूँ, अच्छी जॉब में हूँ। आज मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी। ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर कॉलेज नहीं गया। तो शराबियत में तो खैर पढ़ता था, लेकिन शराब पीने के बाद सब गुड़गोबर हो जाता था। मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी, अपना जो मेरे को डिग्री करनी थी, जो करना था, वो सब किया अपने फील्ड में। और एक वो जो कोर्ट केस चल रहा था वो भी खत्म हो गया। और वो कैसे खत्म हुआ, क्योंकि हमने ये सोचा ही नहीं था। मैंने बहुत जुगत लड़ाई, मैंने अलग अलग वकीलों के चक्कर काटे, पता नहीं क्या क्या किया। और अचानक एक दिन फोन आ गया। मैं बनारस गया हुआ था, वहां पर मैं ईश्वर से प्रार्थना यही कर रहा था कि भगवान ये कोर्ट केस भी निपटा दो, हर चीज आप अच्छी कर रहे हो। तो उसके 2-4 दिन बाद फोन आ गया बैंक वालों का। उन्होंने कहा हमें आपका केस सेटल करना है। और 2 लोग थे वो, तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरा वो केस सेटल कराया। मतलब मैं अपनी वाइफ से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ 10 साल लग जाते, वो केस निमटता नहीं, क्योंकि वकील तक ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई साहब ये केस जितना लंबा होगा मैं उतना खींचूंगा, क्योंकि समझ लेना जब तक बिल्डर पैसा नहीं देगा तब तक आप इसमें से नहीं निकलोगे। तो ईश्वर ने वो कैसे चुटकियों में खत्म करा, मुझे पता नहीं। वो खत्म हो गया। मेरा एक कजन था, उसने मेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे, पैसे भी उधार लिए थे। मेरी वाइफ का जो सेट है वो भी हमने उसको दिया था। उसने कहा था मैं 1 महीने में वापस कर दूंगा, और आखिरकार पता लगा बाद में वो सेट उसने बेच दिया। तो मेरे स्पॉन्सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा देखना, अगर तुम सोब्राइटी की राह पे चल रहे हो ना, अगर तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, तो तुम्हारा पैसा कोई मार नहीं सकता। देखना वो तुम्हारा पैसा अपने आप वापस आएगा। और कुछ टाइम बाद, अभी कुछ समय पहले, वो जो कजन है वो सेट देकर गया वापस, एक नया सेट देके गया। पैसे थोड़े बहुत रहते हैं वो भी आ जाएंगे, बट हमने इमेजिन ही नहीं किया था। हमें लगा यार ये चला गया, अब ये चीज कभी बन ही नहीं सकती दोबारा। जीवन में जो चमत्कार मैंने होते हुए देखे हैं, और वो सिर्फ सोब्राइटी में होते हुए देखे हैं। मैंने देखा जब मैं सोब्राइटी में आया, और वो जो प्रार्थना है ना कि हे ईश्वर मुझे आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। ईश्वर आपकी इच्छा चले मेरी नहीं। मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे बड़ा महामंत्र है, क्योंकि जब जब मैंने ईश्वर पे छोड़ी है अपनी गाड़ी, तब तब मेरा जीवन बेटर हुआ है, मेरा जीवन सुधरा है। और मैं बहुत ज्यादा आज चिंता नहीं करता। अब मेरे दिमाग से चिंता चली गई है, क्योंकि पहले मैं ये सोचता रहता था यार नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, है ना, बच्चे कैसे पलेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। जो डर है ना, मैंने यहाँ एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद सुना, दुनिया कहती है डर के आगे जीत है, कोई कहता है डर के आगे सीख है। मैंने यहाँ आने के बाद सुना डर के आगे विश्वास है। और वो विश्वास मुझे ईश्वर में रखना पड़ेगा, किसी भी हाल में रखना पड़ेगा। मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, उसको ऑटिज्म है, उसका किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा। और पहले हो गया था, अभी फरीदाबाद में आने के बाद अभी तक कोई एडमिशन नहीं हुआ उसका, क्योंकि कोई भी नॉर्मल स्कूल उसको ले नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की जरूरत है। बट कई बार मेरे को ना लोग पूछते हैं कि तुझे चिंता नहीं होती तेरे को अपने बेटे को देख के। तो मेरे को आज इस बात का विश्वास है कि जिसने जन्म दिया है ना, वो उसकी किस्मत भी अपने साथ लेकर आया है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो करूंगा। मैं उसकी थेरेपी करा सकता हूँ, मैं उसके साथ बैठ सकता हूँ, उसका ध्यान रख सकता हूँ। मैं उसकी किस्मत नहीं लिख सकता, मैं अपना पार्ट करूंगा। और मेरे को जो ईश्वर ने काम दिया है, मुझे ईश्वर ने दिया है कि तू सोबर रहे। और मेरे को एक व्यक्ति मिले, बड़े अच्छे हैं, सूरत के। उन्होंने बोला तू लाइफ में ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं लाता, अगर तू शराब पी रहा होता तो तेरे बच्चे की हालत इससे भी बुरी होती। अभी तो तू उसकी थेरेपी भी करा पा रहा है, सब कुछ कर पा रहा है, लेकिन सोच अगर तू शराब पी रहा होता तो क्या होता, अभी तक तेरे बच्चे का, तेरी बीवी का क्या हाल होता। तो शायद ईश्वर ने मुझे मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए, उस बच्चे के लिए सोबर किया है। तो मैं सोबर रहूं, सही रास्ते पे चलता रहूं, काम करता रहूं, उस बच्चे के लिए जो मेरे से हो सकता है मैं वो करता रहूं। बाकी उस मालिक अगर मेरा ईश्वर है तो उसका भी तो ईश्वर है ना, हर एक का ईश्वर है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरे को ज्यादा लोग क्या कहते हैं, पहले मैं अटक जाता था। कोई किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने मुझे टेढ़ी निगाह से देख लिया, मुझे ये पता लग गया कि कोई मेरे पीठ पीछे कोई कुछ कह रहा है, मेरी सुई अटक जाती थी और मैं सीधा टेके पे पाया जाता था।
लेकिन आज मैं देखता हूँ ऐसा नहीं है कि मेरी सुई नहीं अटकती, लेकिन जब मैं ये प्रार्थना करता हूँ ना, और मेरे को स्पॉन्सर ने बोला दिन में एक बार नहीं, दिन में 50 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार तुझे प्रार्थना की जरूरत पड़े उतनी बार मन ही मन प्रार्थना चलनी चाहिए कि हे ईश्वर मुझे आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, और उन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। हे ईश्वर आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। तो मैं जैसे ही ये प्रार्थना करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरी जो सुई जो अटकी हुई है ना, वो कहीं ना कहीं निकल जाती है। आज मेरे पास क्या कंट्रोल में है। नो, पावरलेसनेस का मतलब ये नहीं है कि मैं बेचारा हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। आई थिंक बेचारगी नहीं देता अल्कोहलिक्स अनोनिमस। मैंने यहाँ आने के बाद एक चीज और समझी है कि अगर मैं कोई एक्शन ना लूं, मैं सही स्टेप ना लूं, मैं कदम ना उठाऊं जो मेरे बस में है, मैं वो भी ना करूं जो ईश्वर मुझे करने की प्रेरणा दे रहा है, अगर मैं वो भी ना करूं और ये बोलूं कि मैं तो पावरलेस हूं, तो शायद वो पावरलेसनेस नहीं है, वो शायद मेरी बुजदिली है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मेरे को ये समझना पड़ेगा, और मेरे को ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे पावरलेसनेस का मतलब क्या है। पावरलेसनेस का मतलब ये है कि मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। भाई, दूसरों के विचार मेरे कंट्रोल में नहीं है, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। बाहर ट्रैफिक लग गया, मेरी बाइक खराब हो गई, मेरी गाड़ी खराब हो गई, है ना, बाहर मौसम खराब हो गया, मेरी फ्लाइट लेट हो गई, मेरी ट्रेन लेट हो गई, डिले हो गई, है ना। तो आज मैं देख लेता हूँ कि यार ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। पहले मैं बड़ा विचलित हो जाता था, मेरे को आज ये देखना है कि मेरे कंट्रोल में क्या है। तो एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है परेटो का, जिसको एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था विल्फ्रेडो परेटो। तो उनका एक बड़ा सार्थक सिद्धांत है जो शायद कहीं ना कहीं हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत सही काम करता है, और वो सिद्धांत है 80-20 रूल। 80-20 रूल ये कहता है कि दुनिया में 80% चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ 20% चीजें मेरे कंट्रोल में है। और दैट इज माय सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अगर मैं देखूं बहुत गौर से तो मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे विचार, माय थॉट्स, माय एक्शंस एंड माय रिएक्शंस। सो माय थॉट्स, माय एक्शंस, माय रिएक्शंस, किस तरीके के थॉट्स पे मैं काम करता हूँ, किस तरीके के विचार मैं अपने जहन में रखता हूँ, और दूसरा मैं क्या करता हूँ, और तीसरा मेरी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। इसके अलावा कोई और चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने जब आया यहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे वो एक पावरलेसनेस की एक्सरसाइज दी, और मैं देखता हूँ वो पावरलेसनेस की एक्सरसाइज करके शायद मेरे को समझ में आया कि यार मेरे कंट्रोल में क्या है। रोज 2 मेंबरों से बात करना मेरे कंट्रोल में है, मैं ये कर सकता हूँ। जब भी शराब पीने का थॉट आए, किसी को फोन करके बता देना कि मेरे को शराब पीने का थॉट आ रहा है, ये मेरे कंट्रोल में है ना। आज के दिन अपना पेट भरा रखना, ये मेरे कंट्रोल में है। अपनी जेब में मिठाई रखना या अपनी जेब में चॉकलेट्स रखना, वो मेरे कंट्रोल में है। बिग बुक के रोज 6 पन्ने, 2 पन्ने, 4 पन्ने, जितने पन्ने पढ़े जाए वो मेरे कंट्रोल में है। रोज डेली रिफ्लेक्शन पढ़ना, वो मेरे कंट्रोल में है। मीटिंग में जाना, शेयरिंग करना, वो मेरे कंट्रोल में है। कोई अगर मिल जाए जहाँ पे लगता है कि मैसेज पास ऑन करने की जरूरत है, वो मैसेज पास ऑन करने की वो मेरे कंट्रोल में है। 10 मिनट अलार्म लगा के बैठना और मेडिटेशन करना, वो मेरे कंट्रोल में है, राइट। 10 स्टेप लिखना, वो मेरे कंट्रोल में है। और बहुत कुछ मेरे कंट्रोल में है। रोज सुबह उठ के व्यायाम करना मेरे कंट्रोल में है। अपना ऑफिस में 100% देना। अभी कई बार होता है जब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, या नॉर्मली ये कहीं भी होता है कि कि आज की डेट में रिसेशन चल रहा है या ले ऑफ चल रहे हैं कंपनीज के अंदर, तो ये कई बार रहता है कि अब कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। बट मेरे को लगता है कि अगर मैं इस चीज पे फोकस कर लूं कि यार व्हाट दे आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, अब अगला नंबर किसका, अब क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरा फोकस इस चीज पे आ जाए, तो मेरा फोकस मेरे काम पे से हट जाएगा। मुझे अपना काम 100% नहीं बल्कि 200% करना है। और अगर मैं वो करूंगा जो ईश्वर ने मुझे दिया है, तो आई थिंक लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा यार, क्योंकि जिसने चोच दी है वो खाना भी देगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि ईश्वर सबका इंतजाम करता है। अगर मैं सोबर हूँ, अगर मैं ईमानदार हूँ, अगर मैं मेहनती हूँ,
तो ईश्वर मेरे और मेरे परिवार का ध्यान रखेगा, बस सिंपल। और शर्त सिर्फ एक है और वो एक ही है। एक बड़े ओल्ड टाइमर थे, मैंने उनसे पूछा, उनकी उम्र शायद बहुत होगी, 70, 75, 80 के आसपास होगी। साउथ दिल्ली के मेंबर हैं, रोज आते हैं मीटिंग में, आके बैठ जाते हैं, बोलते नहीं है। तो एक दिन मेरे को वो अकेले मिल गए, मैंने कहा चलो यार इनसे पूछता हूँ, शायद ये कोई गुरु मंत्र दे दे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तरक्की करने का। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप बताइए मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आगे बढ़ूं जीवन में, मैं क्या करूं, मैं न्यू कमर हूं। तो उन्होंने एक ही लाइन बोली, उन्होंने बोला बस आज शराब मत पीना। तो मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा आज शराब नहीं पीना, मैंने कहा वो तो मैं नहीं पी रहा। कह रहे बस यही याद रखना। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई बड़ा मंत्र देंगे, बड़ा महामंत्र देंगे, कुछ ऐसी बात बताएंगे जो मेरे दिमाग को खोल दे। बट बातें वही हैं, बेसिक्स बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मेरे को आज देखिए, पहले जब मैं ट्रेवल पे जाता था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट लगभग 20 दिन 25 दिन, कभी कभी महीना भर घर के बाहर रहता हूँ, कभी इस शहर कभी उस शहर, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी दिल्ली में, कभी दिल्ली के बाहर, कभी इंडिया के बाहर। और जहां भी मैं जाता हूँ वहाँ शराब पानी की तरह बह रही होती है, क्योंकि मेरा काम ऐसा है। मुझे कई बार उन लोगों के साथ बैठना पड़ता है जो शराब पी रहे होते हैं। वो शराब पी रहे होते हैं, मुझे उनके साथ बार में बैठना पड़ता है, और वो मेरा काम है, मुझे वो करना पड़ेगा, राइट। पहले मैं जाके ठेका ढूंढता था किसी दूसरे शहर में। आज ईश्वर की अनुकंपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि आज मैं ठेका नहीं ढूंढता, आज मैं किसी दूसरे शहर में जाके मीटिंग ढूंढता हूँ, किसी दूसरे शहर में जाके मेंबर ढूंढता हूँ, किसी दूसरे शहर में जाके बिग बुक ढूंढता हूँ। आई थिंक वो जो ऑब्सेशन है वो चला गया। आज ये ईश्वर की कृपा है कि पिछले कई महीनों से, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ईमानदारी का प्रोग्राम है, पिछले कई महीनों से मैं रेगुलर मीटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रेगुलर लिटरेचर नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं रेगुलरली मेंबर से बात नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेरी प्रार्थनाएं मेरे साथ रहती हैं, राइट। मेरे स्पॉन्सर का मार्गदर्शन मेरे साथ रहता है। मैं अपने काम में अपना 110 नहीं 200% देने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं रात को सोता हूँ तो बड़ी अच्छी नींद आती है। मेरा परिवार खुश है, मेरी वाइफ खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरे माँ बाप खुश हैं। आज जीवन में ग्रोथ है, तरक्की है। आज परिवार में खुशी का, हंसी का माहौल है। कई बार घर में लड़ाई हो जाती है। मेरी वाइफ और बेटी 7 साल की है, और जैसे ना बाप बेटी में ज्यादा बनती है, माँ बेटी में उतनी नहीं जमती आजकल। तो उनकी आपस में बहुत लड़ाई होती है, कई बार खींचातानी चीखा चिल्ली घर में होती है। तो मैं उस टाइम ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। अब मैंने ये भी कोशिश करना शुरू किया है, धीरे धीरे हो रहा है कि मैं अपना गुस्सा कम करूं। और मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा गुस्सा भी अब कम हो गया है परिवार में। क्योंकि पहले मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, एकदम मैं रिएक्ट कर जाता था, कई बार बच्चों पे भी हाथ उठा देता था। आज वो नहीं होता, आज बिल्कुल शांति है घर में, सुकून है, पेट भरा हुआ है। और मैं एक ही चीज कहूंगा कि मेरे कंट्रोल में क्या है, एक दिन को सार्थक बनाना। भाई कल जो दिन चला गया वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, आने वाला दिन मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं कल ये करूंगा, मैंने कल ये किया था, अरे आज मैं क्या करूंगा, एक ही दिन मेरे कंट्रोल में है, एक ही दिन है जो मैं जी सकता हूँ, और वो है आज का दिन। क्या आज के दिन को सार्थक बनाने के लिए मैं कोई एक्शन ले रहा हूँ? एक्शन इज द मैजिक वर्ड, एंड आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ सिर्फ, अगर मैं आने के बाद ये चिल्लाता रहूं कि मैंने आज शराब नहीं पी, मैंने आज शराब नहीं पी, और मुझे 3 साल होने वाले, मैंने आज शराब नहीं पी, और उसके अलावा मैं अपनी प्रोग्रेस पे काम ना करूं, मैं अपनी ग्रोथ पे काम ना करूं, मैं अपने परिवार की ग्रोथ पे काम ना करूं, या अगर मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश ना करूं, अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करूं, अपने काम को नजरअंदाज करूं, और लाइफ में प्रोग्रेस ना करूं, ग्रो ना करूं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो रिकवरी नहीं है। तो रिकवरी मेरे को मिली अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, कि मैं अपनी लाइफ में ओवरऑल हर चीज पे आज काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। रोज सुबह उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, 2 मेंबरों से बात करता हूँ, कभी होती है कभी नहीं होती। और अभी शेड्यूल कुछ इस तरीके का है ऑफिस का कि मेरा ट्रेवल बढ़ा हुआ है। मेरे को लगभग अभी 2-4 दिन में जाना है। मैं लगभग 8 या 9 दिन के लिए बाहर हूँ। तो जुलाई का तो पूरा महीना मेरा बाहर है, फिर 9 दिन के बाद फिर आके 2 दिन बाद फिर मुझे निकलना है। तो अभी पिछले 3 महीने से ऐसा शेड्यूल है कि काम इतना है कि सुबह से लेके शाम तक, रात तक
काम होता रहता है और उसमें कोई मुझे बुराई भी नहीं है, क्योंकि मैं जिस पोजीशन पे हूँ या जो मेरी जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो अपेक्षा भी है कंपनी को मुझसे, और मुझे उसको पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। तो ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण, ईमानदारी, शराब के प्रति तो ईमानदारी रखनी है, बट कहीं ना कहीं अपने अपने काम के प्रति ईमानदारी। जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं आज अपने काम में बेईमानी करूं, काम चोरी करूं, झूठ बोलूं, हेरा फेरी करूं, पैसा इधर उधर करूं, राइट, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सोब्राइटी नहीं है। बिकॉज ये जो प्रोग्राम है ये मेरे ओवरऑल व्यक्तित्व पे काम करता है, मेरी मेरी पर्सनैलिटी को 360 डिग्री चेंज करता है, राइट। और कहीं ना कहीं जब मैं वो करता हूँ जो मुझे करना चाहिए, तो मुझे आत्मबल मिलता है, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, एक दिन और शराब से दूर रहने का कॉन्फिडेंस मुझे मिलता है। और यार मैं तो एक ही बात कहूंगा, मेरे जैसे शराबी ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया था। मैंने कितने ही साइकेट्रिस्ट हैं दिल्ली के, कितने ही साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो सफदरजंग हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल मैंने नहीं छोड़ा, कोई भी मैंने क्लिनिक नहीं छोड़ा, कोई भी मैंने बाबा नहीं छोड़ा। मैंने हर जगह जाके कोशिश करी। मैंने तावीज भी पहने, है ना, हाथ में धागे भी पहने, मैंने यज्ञ भी करे, मैंने प्रतिज्ञाएं भी करी, मैंने वादे भी करे। और मुझे याद है आज से 4 साल पहले मेरी ताई, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ आज भी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो मेरा एक्सीडेंट होके चुका था उस टाइम। मैंने एक व्यक्ति को गाड़ी से हिट किया था, तो मेरी ताई आई थी, और ताई, मैं जमीन पे लेटा हुआ था शराब पी के, तो ताई आई थी 2 अप्रैल को, और उन्होंने कहा था कि बेटा आज आ रही हूँ, तुझे बहुत समझा चुकी हूँ, अब नहीं आऊंगी, ये आखिरी बार है। तो 2 अप्रैल को वो समझा के गई, और 25 अप्रैल 2022 कोविड में उनका निधन हो गया। ये 2022 की बात है। तो ताई तो नहीं आई दोबारा, लेकिन हाँ, मैं देखता हूँ कि यार कितने मेरे चाहने वाले जो मुझसे बहुत प्यार करते थे वो चले गए इस दुनिया से। और मेरी माँ ने भी ये बात बोल दी थी कि हम तो तुझे समझाते समझाते चले जाएंगे, तू नहीं सुधर सकता, हमारे लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए सुधर। मेरे ताऊ ने मुझे ये बात बोली थी कि जिसके बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम हो उसकी तो गले से घूंट ना उतरे, तू कैसे शराब पी लेता है। मैं जिस तरीके से पी रहा था ना, जो मेरा तरीका था पीने का, सीधा नीट नीट डायरेक्ट, मुझे लगता है मैं कब का खत्म हो चुका होता है यार। तो जीवन में जो आज आज जीवन मिला है, अभी मैंने एक ईश्वर की कृपा से एक किताब निकाली है, किताब लिखी है, और क्योंकि मैं लिखता पहले भी था, अभी भी लिखता हूँ। तो उस किताब का नाम है द्विज। तो द्विज मतलब कहीं ना कहीं दूसरा जीवन, और उसका श्रेय कहीं ना कहीं अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जाता है। एक ही जन्म में 2 बार जीवन, एक ही जीवन में 2 बार जन्म मिलना। तो मुझे लगता है जो पहले का सिद्धार्थ था और आज के सिद्धार्थ में अंतर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत अच्छा हो गया, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे अंदर आज कमियां नहीं है, आज भी मैं इम्परफेक्ट हूँ, आज भी मैं गलतियां करता हूँ, आज भी मुझे गुस्सा आता है, आज भी मेरे अंदर पेटूपन है, आज भी मेरे अंदर अहंकार है, आज भी मेरे अंदर कमियां हैं, हजारों कमियां हैं, लेकिन आज मुझे वो कमियां नजर आती हैं, पहले मुझे वो कमियां नजर नहीं आती थी। तो यही पावरलेसनेस है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और ये मानना कि यस, वो जो 7वें कदम की प्रार्थना है जो मुझे प्रेरित करती है ईश्वर को मेरी सारी खामियों को समर्पित कर देने के लिए। तो आई थिंक पहला स्टेप तो यही है कि ये जानना कि बहुत कुछ है जो मैं सही नहीं कर रहा हूँ, बहुत कुछ है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो खुद को बदलना भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। खुद को, जैसे दुनिया बोलती है ना, आप दूसरों को नहीं बदल सकते, आप खुद को बदल सकते हो, बट अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद वो फंडा भी मेरा क्लियर हो गया। खुद को भी नहीं बदल सकता मैं अगर चाहूं तो। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो मुझे बदले, वो मेरे अंदर वो सद्बुद्धि लाए, वो मेरे अंदर वो एक भावना लाए जहाँ पे मैं वो करूं जो ईश्वर चाहता है। तो ईश्वर की इच्छा मेरी इच्छा से मेरे लिए हमेशा बेहतर थी, बेहतर है और बेहतर रहेगी। तो जीवन 360 डिग्री चेंज हो गया। मैं कहूंगा कि मैं जो जीवन आज जी रहा हूँ, इस जीवन की कल्पना मैंने शायद बचपन से लेकर आज तक नहीं करी। जीवन
कितना है वो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, जीवन में जीवन जीने का मजा मुझे सच में तब आया जब मैंने शराब छोड़ दी। नहीं तो पहले तो मैं काट ही रहा था और ऐसे ही चला जाता। तो मुझे जिंदगी जीना सिखा दिया अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने, मुझे एक नया जीवन दान दे दिया। तो यहाँ बैठे हर मेंबर के प्रति, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, और आभार हमेशा है जीवन में, क्योंकि आभार हर दिन निकलता है। और ईश्वर सब पे कृपा करे, सबको सोबर बनाए और सबको सद्बुद्धि दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मुझे शेयरिंग का मौका दिया। मैं बस इतना ही शेयर करना चाहूंगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।